देखो चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्सरसाइज 9.3 फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोलते हैं कि आपने क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, और ए और बी को यहाँ से एलिमिनेट करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये क्या है मेरे पास, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंटरसेप्ट्स आर ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये इक्वेशन कुछ ऐसी होगी जो एक्स एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट देगी, ए, और वाई एक्सिस पर क्या देगी, बी। अब देखो ये मेरे पास क्या है, फैमिली ऑफ लाइन नहीं है, क्योंकि ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जैसे जैसे आप ए और बी को चेंज करते जाओगे, ठीक है, ए और बी को, अगर ए वन है बी टू है तो कुछ ऐसे बनेगी, दिस इज 1,0 एंड दिस इज 0,2। ठीक है, अगर मेरे पास, ठीक है, ए टू है बी थ्री है तो मेरे पास कुछ ऐसे बनेगी 0,3 एंड 2,0, मतलब डिफरेंट लाइंस बनती जाएंगी आपके पास। ठीक है, तो इन सभी के लिए आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ये दो बार डिफरेंशिएट होने वाला है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा 1/a प्लस वाई डैश अपॉन बी इज इक्वल टू 0। तो देखो y डैश अपॉन बी इज इक्वल टू -1/a लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट करूं, अगर यहीं पर डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस वाई डबल डैश अपॉन बी 0। हाँ, यहां से भी मेरे पास आ जाएगा वाई डबल डैश 0, ये भी ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपके पास इलिप्स वगैरह केसेस में बहुत काम आती है इस तरह के। b को यहां ले जाओ तो -b अपॉन है, नाउ डिफरेंशिएट देन y डबल डैश इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये उन सभी लाइंस के लिए क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जिनकी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी। ठीक है, आया समझ। ठीक है, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो किस किस तरह से आपने इन ए और बी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, आपके पास है सेकंड क्वेश्चन कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इनके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, अब देखो यहां पर आपके पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे, तो इसको पहले क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर माइनस ए एक्स स्क्वेयर लिख सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर की क्या आ जाएगी 2y वाई डैश, एंड ये 0 हो जाएगा, एंड माइनस 2ax, ये आ जाएगा। अब देखो एक तो हमारे पास एक क्या आ जाएगा, वाई वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो दो मेथड है हमारे पास इसे करने के लिए, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, सुन लेना। अगेन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, डिफरेंशिएट के यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो वाई डैश इसकी वाई की और ये वाई डैश ऐसे रहेगा, प्लस अब ये y ऐसे रहेगा, इस y डैश की क्या जाएगी y डबल डैश विच इज इक्वल टू -a। ठीक है, एक मेथड यहां से। अब क्या करो, इस a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या जाएगा y डैश इज इक्वल टू -a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, -a की वैल्यू क्या आपके पास y डैश का स्क्वायर यही है, एंड प्लस y डबल डैश इंटू एक्स। ठीक है, फिर सुन लो, मेरे पास ये थी जब मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मैं इसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ और मुझे यहाँ से a निकालना है, तो मैंने क्या किया, -a की वैल्यू उठाई और इस प्रीवियस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, क्योंकि यहाँ करूंगा सब्स्टिट्यूट तो कोई फायदा नहीं है, b आ जाएगा फिर से। अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं या इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, मेरे पास b रहेगा ही रहेगा। तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, a ओनली a की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहां से मेरे पास देखो पूरी तरह से a एलिमिनेट हो गया, तो एक इक्वेशन आपके पास इस तरह से ये बन जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, y वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई डबल डैश, या 0 इज इक्वल टू एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी।
अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता है यहाँ से कि y डैश इज इक्वल टू माइनस ए एक्स आ रहा है, ये सॉल्व हो चुका है, यहाँ तक ये आंसर आ चुका है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अगर हम ऐसे नहीं करते तो और कैसे कर सकते हैं? देखो डिफरेंट मेथड हैं, आपको सभी सीखने हैं, ठीक है, आपको आने चाहिए। तो देखो मैं ये क्या करता, y डैश और इस x को मैं यहाँ पर लेके आता और माइनस ए यहाँ पर आके ले जाता। अभी यहाँ तक एक बार डिफरेंशिएट किया है, तो मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट करता, तो क्या था, डी डी एक्स ऑफ y डैश अपॉन x इज इक्वल टू 0 हो गया, निकल गया। अब यहाँ पे क्वोशंट रूल लग जाएगा, नीचे क्या जाएगा x के, यहाँ पर x और डी डी एक्स ऑफ y डैश माइनस y डैश एंड डी डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या गया x, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग गया अंदर, तो क्या आ जाएगा y डैश इंटू वाई डैश प्लस y इंटू वाई डबल डैश एंड माइनस वाई डैश x के वहां चला गया 0। तो क्या आ गया मेरे पास x वाई डबल डैश, ये लिख लिया पहले, अब ये प्लस x वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। मैच करो x वाई डबल डैश x वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0, दोनों सेम इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो ये नहीं कि आपने एक ही मेथड, जैसे जैसे आप सोच सकते हो, आप जैसे मर्जी करो, ठीक है, ठीक है। आपके पास कई मेथड है क्वेश्चन कैलकुलेशन करने के, ठीक है। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है कि हम इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। पर आपने एक ही चीज ध्यान रखनी है कि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 बार ही डिफरेंशिएट होगा, उससे ज्यादा बार आपने डिफरेंशिएट नहीं करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, आपने इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो देखो इसे क्या मैं लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस पावर नेगेटिव है तो इसे मैं पॉजिटिव करने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम आ गया e की पावर 2x, ये क्या जाएगा a e की पावर 5x हो जाएगा एलसीएम लेके, प्लस b, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, बेस में पावर ऐड हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो e की पावर 2x y इज इक्वल टू a e की पावर 5x प्लस b। देखो b तो मैंने अकेला कर दिया, यहाँ पे b नहीं था अकेला, अभी मैं डिफरेंशिएट भी नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करता तो यहाँ पर मेरे पास ही रहता, ठीक है। देखो और मेथड भी हैं, इसके साथ भी डिफरेंशिएट करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पर यहाँ देखो मैंने अकेला कर दिया, अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट कर दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर b 0 जाएगा, ये क्या जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल 2e की पावर 2x y प्लस e की पावर 2x y का डिफरेंस y डैश, और ये क्या जाएगा 5a e की पावर 5x, ठीक है। अब देखो, अब मैं इस e की पावर 5x को यहाँ ले जाऊँ नीचे, तो क्या जाएगा 2e की पावर 2x y प्लस e की पावर 2x y डैश अपॉन e की पावर 5x इज इक्वल टू 5a। अब ये अकेला हो गया कांस्टेंट, ठीक है। और इसको देखो पहले लिख के सकता हूं मैं, 2e की पावर, ये अलग अलग कर लो तो यहाँ क्या जाएगा माइनस 3xy प्लस e की पावर माइनस 3xy डैश इज इक्वल टू 5a, यही आएगा। दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर देखो e की पावर माइनस 3x कॉमन है, तो मैं इसे 2y प्लस y डैश लिख सकता हूँ एंड विच इज इक्वल टू 5a। अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट कर दूं, यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन ही है दूसरा ये, तो माइनस 3e की पावर माइनस 3x, और ये अंदर सेम रहेगा, प्लस e की पावर माइनस 3x, अब ऐसे रहेगा, ये अंदर वाला डिफरेंशिएट 2y डैश प्लस y डैश के y डबल डैश इज इक्वल टू 0 आ गया। देखो दोनों में ये कॉमन है, e की पावर माइनस 3x कॉमन है, तो क्या आएगा माइनस 6y माइनस 3y डैश प्लस 2y डैश प्लस y डबल डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तो 0 नहीं होगी, ये 0 हो जाएगा, यानी कि y डबल डैश, ये दोनों सब्ट्रैक्ट किए तो y माइनस y डैश माइनस 6y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। ये चीज लगी समझ में, ठीक है। देखो e की पावर माइनस 3x, ठीक है, का मतलब है 1 अपॉन e की पावर 3x, ठीक है। अब आप x की वैल्यू जो मर्जी सब्स्टिट्यूट कर लो, ये वैल्यू कभी 0 होगी ही नहीं, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं तो ये 0 होगा,
तो ये मेरे पास आ गया। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। देखो और मेथड भी हैं, आप किसी और मेथड से भी कर सकते हो। कई मेथड लेंथी हैं, कई शॉर्ट है। हो सकता है कि आपके पास कोई और मेथड आ जाए जिससे वो मे बी इससे भी छोटे स्टेप में हो जाए, मे बी 4-5 स्टेप्स में हो जाए। ठीक है, कई बार आपके पास यही क्वेश्चन अलग मेथड से करोगे तो मे बी कैलकुलेशन अलग तरीके से करोगे तो मे बी आपके पास 10 to 20 स्टेप्स और एक्स्ट्रा हो जाए। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कैलकुलेशंस आप कैसे कर रहे हो, तो वही चीज आपने यहाँ पर सीखनी है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन ये आपके पास ही है। ठीक है, अब देखो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे डिफरेंशिएट करना है कितनी बार, 2 बार, क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो पहले तो e की पावर 2x को मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी एक्स। अब देखो मैं डिफरेंशिएट करूँ तो a पहली बार में 0 और दूसरी बार में b 0। तो मेरे पास क्या है, e की पावर माइनस 2x इंटू वाई इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिख सकता हूँ। नॉट डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा। ठीक है, e की पावर माइनस 2x, वाई को किया y डैश, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शंस हैं, एंड माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 2 e की पावर माइनस 2x y एंड विच इज इक्वल टू बी एक्स। यहां पर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है। ठीक है, नाउ अगेन डिफरेंशिएट, पहले इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। e की पावर माइनस 2x कॉमन है तो क्या आ जाएगा, y डैश माइनस 2y, अब इजी हो जाएगा। ठीक है, बी एक्स को डिफरेंशिएट किया था तो यहाँ पर मेरे पास बी आएगा, ओनली बी आएगा। ए 0 हो गया बी एक्स की, एक्स की डिफरेंशिएट मान तो ये बी। नाउ अगेन डिफरेंशिएट तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 e की पावर माइनस 2x y डैश माइनस 2y, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, एंड प्लस e की पावर माइनस 2x ऐसे रहेगा। अब ये डिफरेंशिएट होगा तो y डबल डैश माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 0। तो e की पावर माइनस 2x कॉमन तो क्या आएगा, माइनस 2y डैश प्लस 4y एंड प्लस y डबल डैश माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 0। तो ये 0 नहीं होगा तो ये 0 होगा, यानी कि क्या रहा मेरे पास, e की पावर माइनस 2x y डबल डैश प्लस 4y माइनस 4y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 नहीं होगा तो क्या 0 होगा, y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, ओके। अब देखो इसे और तरीके से मैं कैसे कर सकता था। ठीक है, और मेथड भी है, y इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू a प्लस बी एक्स। ठीक है, मैं इसको यहां पर नहीं लेके जाऊंगा, उसके बिना करना है। नाउ डिफरेंशिएट, यहां तो मैं e की पावर 2x को यहां लेगा, फिर मैंने डिफरेंशिएट किया, अब मैं नहीं लेके जा रहा हूं। तो y डैश इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, 2e की पावर 2x a प्लस बी एक्स एंड प्लस e की पावर 2x ऐसे रहेगा और यहां क्या आ जाएगा, अंदर बी एक्स आ जाएगा। नाउ y डैश क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो e की पावर 2x कॉमन तो क्या आ रहा है मेरे पास, 2a प्लस 2bx प्लस bx, नहीं bx क्यों आएगा, bx की a की 0 तो ये तो मेरे पास b आएगा, तो मेरे पास b आएगा। ठीक है, यानी कि y डैश क्या आ गया मेरे पास, a की पावर 2x इंटू 2a प्लस b एंड प्लस 2bx, ये चीज आ गई। ओके, ठीक है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लो, या तो फिर इससे बेस्ट आपको और चीज बताऊं, इससे भी इजी। यहां देखो एक चीज, y डैश इज इक्वल टू 2, ये देखो जहां पर मैंने बॉक्स लगाया, ये किसकी वैल्यू है, e की पावर 2x a प्लस बी एक्स, इसकी जगह मैं y लिख सकता हूं, 2y आ गया, और क्या आ गया, e की पावर 2x इंटू बी। ये चीज समझ में आई। ओके, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह ये y की वैल्यू है, क्योंकि मुझे एक कांस्टेंट निकालनी है, जैसे मर्जी निकालो। तो e की पावर 2x इंटू a प्लस बी एक्स की वैल्यू क्या है, y, तो यहाँ y लिख लिया। तो y डैश माइनस 2y इज इक्वल टू क्या गया, e की पावर 2x इंटू बी। ओके, अब e की पावर 2x को यहाँ ले जाओ तो y डैश माइनस 2y अपॉन e की पावर 2x इज इक्वल टू b। अभी तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया है, नाउ अगेन डिफरेंशिएट तो क्या आ जाएगा,
कोशेंट रूल, तो e की पावर 2x का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा e की पावर 2x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी y डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस y डैश माइनस 2y ऐसे रहेगा, और e की पावर 2x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2e की पावर 2x इज इक्वल टू 0। ये वहां चला गया और ये क्या गया ऊपर e की पावर 2x कॉमन, तो क्या है y डबल डैश माइनस 2y डैश और माइनस 2y डैश एंड माइनस माइनस प्लस 4y। अब ये तो जीरो नहीं होगा तो क्या जीरो होगा y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, मैच कर लो, देखो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन सेम बन रही है। ठीक है, तो अब बाकी क्वेश्चन मैं एक बार ही कराऊंगा, अब आपने ट्राई करने के डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन है। ठीक है, अलग अलग वे से आप कैलकुलेशन करके इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसके लिए आपने क्या डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, आ जाओ। देखो हम क्या करेंगे, इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है 2, तो 2 टाइम्स हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखो क्या रहेगा y डैश इज इक्वल टू e की पावर x को डिफरेंशिएट किया e की पावर x, ये फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन uv प्रोडक्ट रूल, ये तो ऐसे रहेगा a cos x प्लस b sin x, नाउ प्लस e की पावर x ऐसे ही रहेगा। अब इसे अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, क्या जाएगा माइनस a sin x cos की माइनस साइन और साइन की cos, तो b cos x। ठीक है, नाउ y डैश इज इक्वल टू e की पावर x कॉमन, तो क्या जाएगा मेरे पास देखो a cos x प्लस b sin x माइनस a sin x प्लस b cos x, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो देखो y डैश इज इक्वल टू e की पावर x, इसमें अगर मैं cos x कॉमन लूं तो a प्लस बी इंटू कॉस एक्स आ गया, और इन दोनों में अगर मैं sin x कॉमन लूं तो क्या आएगा b माइनस ए इंटू साइन एक्स, थोड़ा छोटा हो गया और क्या। ठीक है, नाउ अब इसे एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएट करना हमें इसे, नाउ डिफरेंशिएट अगेन, तो y डबल डैश क्या जाएगा e की पावर x को e की पावर x, और ये ऐसे रहेगा e प्लस बी cos x प्लस b माइनस ए साइन x, नाउ प्लस e की पावर x, अब इस अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, क्या जाएगा cos x की माइनस, तो माइनस a प्लस बी साइन x एंड प्लस b माइनस a cos x। तो यहां पर आप y e की पावर x को क्या करो कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, और cos x y टर्म्स को इकट्ठी कर लो, ये देखो cos x y टर्म्स इकट्ठी की तो क्या आ गया इंटू a प्लस बी, और क्या है मेरे पास प्लस b माइनस ए, साइन एक्स वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो तो क्या जाएगा साइन एक्स इंटू बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, b से b कट गया, यहाँ पर a से a कट गया, तो मेरे पास क्या है y डबल डैश इज इक्वल टू e की पावर x इंटू 2b cos x प्लस नॉट प्लस इट इज माइनस 2a साइन x, और y डबल डैश इज इक्वल टू 2 कॉमन 2e की पावर x एंड b cos x माइनस a साइन x, ये आ रहा है। ठीक है, अब आगे तो डिफरेंशिएट करना नहीं है, अब आपको यहीं से एलिमिनेट करना है इन चीजों को। अब कैसे करेंगे, ठीक है, मुझे यहां से ये b और a को गायब करना है। ठीक है, इस 2 को यहां ले जाओ, तो 2 को यहां ले गए तो ये नीचे हो जाएगा, अब ये चीज बची। ठीक है, देखो अगर मैं इसको यहां पर ऐड कर दूं तो एक चीज देखो, अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो देखो cos x कॉमन a प्लस बी cos x, ठीक है, और b माइनस ए साइन एक्स, b माइनस, ये चीज बन रही है जिससे मैं y डैश लिख सकता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, दिस इज सेकंड। ठीक है, ये चीजें तो आपने देखनी इसमें, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, जब मैंने ऐड कर रहा हूं तो क्या है y प्लस वाई डबल डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू e की पावर x कॉमन है, दोनों में e की पावर x कॉमन है,
ए कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो ए प्लस बी कॉमन, ये कॉस एक्स कॉमन है तो ये आ जाएगा, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। और इस दोनों में क्या आ जाएगा, प्लस बी माइनस ए साइन एक्स, ये चीज आ जाएगी, ओके। अब देखो e की पावर x, ये पूरी चीज सेम है, तो इस पूरी की जगह मैं y डैश लिख दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, y प्लस वाई डबल डैश अपॉन टू इज इक्वल टू वाई डैश, ये आ गया। तो क्या आ जाएगा, दिस इज 2y प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 2y डैश एंड y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई इसकी, ठीक है। देखो कैलकुलेशन के अलग अलग मेथड हैं, ठीक है, जैसे मर्जी करो, ठीक है। ये चीज आई समझ में। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन आपके पास, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑल फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए टचिंग द वाई एक्सिस, आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन, वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच करे यानी यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसे ही ऐसा सर्कल बनेगा, ठीक है, ओके। जिसका सेंटर कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर ही होगा, तो वो मैंने मान लिया a, 0, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ h क्या है, a, सेंटर क्या होता है इसका, h, k, ठीक है, और रेडियस होता है इसका r। यहाँ जो सर्कल है इसका सेंटर है a, 0 और रेडियस क्या है a, सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगी इक्वेशन, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर इज ए स्क्वायर, यानी कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी फैमिली ऑफ सर्कल्स की, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास a की वैल्यू चेंज होगी, a की वैल्यू चेंज होगी तो आपके पास डिफरेंट सर्कल बनते जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है सर्कल, हो सकता है कि आपके पास सर्कल ऐसा हो, ठीक है। तो a क्या है यहाँ पर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जैसे जैसे a चेंज होगा सर्कल्स भी अलग अलग बनते जाएंगे, तो इन सभी सर्कल्स के लिए आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है, यानी कि ये जो सभी सर्कल्स की इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन चुकी है किसकी, फैमिली ऑफ सर्कल्स की, जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रही है, ये चीज समझ में आ गई। नाउ इसके लिए आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी ना हो, ठीक है, आ जाओ। देखो इसे ओपन कर लो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस नॉट 2x, इट इज 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, एक बार ही करना है, ठीक है, एक बार ही करोगे, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ओके, ठीक है। एक बार इसलिए करोगे क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। पर देखो यहाँ पर एक चीज, पहले ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कट गया, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब करो इसे डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू 2a। अब इससे बाद आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है, ठीक है, अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी फॉर्म करनी है। तो देखो इस 2a की वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, इस 2a की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो a एलिमिनेट हो जाएगा पूरी इक्वेशन में से, तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a की जगह क्या जाएगा, 2x, इट इज इक्वल टू 2x प्लस 2y वाई डैश इंटू x, यही आएगा। देखो 2a की जगह तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की जगह तो ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो देखो क्या इक्वेशन बन रही है मेरे पास, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश, ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें dy अपॉन dx आ रहा है वाई डैश, ठीक है। या तो आप इसको सब कुछ वहां ले जाओ
या तो आप इसको ये भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश इज इक्वल 0, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है किसके लिए, उन फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए जो वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं। ये चीज आई समझ में? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास। आपने फैमिली ऑफ पैराबोलास की डिफरेंशियल इक्वेशन आपने फॉर्म करनी है। ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन पर उसका वर्टेक्स होगा एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी कि ऐसे बनेगा वो। ठीक है, अब देखो पैराबोलास आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पैराबोलास हो सकते हैं। अब इस पैराबोलिक इक्वेशन क्या होगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, फैमिली ऑफ पैराबोलास है तो पैराबोला आपके पास ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, ऐसे भी बन सकते हैं। तो इन सभी के लिए एक जनरल इक्वेशन क्या जाएगी मेरे पास, जनरल क्या जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, नॉट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। आपके पास सिमेट्रिक कहां पर, अलोंग द y एक्सिस, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ओके, क्योंकि यहाँ पर a जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जैसे जैसे आप a की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे आपके पास डिफरेंट पैराबोलास बनते जाएंगे। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन है किसकी, फैमिली ऑफ पैराबोलास की। अब आपने इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। a कांस्टेंट तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, दो मेथड इनको अलग अलग कर लो या फिर ऐसे कर लो। देखो ऐसे भी कर सकते हो, डिफरेंशिएट किया तो क्या जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4a y डैश, ये आ जाएगा। ओके, तो देखो 2x अपॉन y डैश इज इक्वल टू 4a, ये वैल्यू लो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अपॉन y डैश इंटू y, x से x कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x, y डैश इज इक्वल टू 2y, दिस इज y डैश, यानी कि x y डैश माइनस 2y, ये जो आ रहा है मेरे पास इज इक्वल टू 0 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay था तो x स्क्वायर अपॉन 4y कर लो एंड विच इज इक्वल टू 4a। नाउ डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल, तो क्या आ जाएगा, नीचे y स्क्वायर एंड y, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x माइनस x स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू 0, यानी कि 2xy माइनस x स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, और x कॉमन आ गया तो क्या आ गया, 2y माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0, और क्या जाएगा आपके पास, इट इज 2y माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0, और इसको माइनस कॉमन ले लो तो एक्स वाई डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन आ रही है। देखो कैलकुलेशन करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसी मर्जी करो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको क्या दिया है 8th क्वेश्चन में, आपको यहाँ पर क्या बोला है, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लिप्स, फैमिली ऑफ लिप्स के लिए हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस, फोकाई का है वाई एक्सिस, एंड सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पर है, फोकाई का है उसका वाई एक्सिस पर है, तो वो कैसे बनेगी, ऐसी इक्वेशन बनेगी, ये ए ये बी, यानी कि ये पॉइंट क्या है, बी कॉमा 0 एंड दिस इज 0 कॉमा ए। ठीक है, अब देखो क्योंकि इन्होंने लिखा है कि फोकाई वाई एक्सिस पर है, फोकाई यहां पर है वाई एक्सिस पर, ठीक है, अगर फोकाई उसका वाई एक्सिस पर है, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सारा प्लस 1 क्या है, प्लस 1 में कॉनिक सेक्शन किया है वहां पर था सारा। ठीक है, अब ये जो मेरे पास है यहाँ पे ए और बी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जैसे जैसे आप ए और बी को चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस बनती जाएंगी। ये मेरे पास किसकी इक्वेशन है, फैमिली ऑफ एलिप्स की। अब आपने इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपके पास कितने कांस्टेंट है, टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, तो दो बार आपने यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। आ जाओ, क्या आ जाएगा, 2x डिफरेंशिएट किया, 2x अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और क्या आ जाएगा मेरे पास, 2y वाई डैश अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन बी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, एंड
वाई डैश, ये एक्स यहाँ पर ले आओ, एंड दिस इज माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर दो मेरे पास, ठीक है, कांस्टेंट जीरो हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स बाहर, और वाई वाई डबल वाई डैश की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, वाई डैश इंटू वाई डैश प्लस वाई डबल डैश माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन 1 और अंदर क्या आएगा वाई डैश एंड इट इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स वाई डबल डैश एंड माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0, ये आएगा मेरे पास। यानी कि एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ एलिप्स। उन सभी एलिप्स के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ओके। और जैसे से ए और बी, मतलब ए और बी के लिए आप सब्स्टिट्यूट करते जाओगे, ठीक है, आपके पास डिफरेंट एलिप्स बनेंगी, तो उन सभी के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है। तो ये थी मेरे पास फैमिली ऑफ एलिप्स के लिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोलास, ठीक है, हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। फोकाई कहां पर है उसका, एक्स एक्सिस पर उसका क्या है, फोकाई आपको दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि फोकस, ठीक है, ऐसे आ जाएगा आपके पास, ठीक है, दिस इज माइनस सी कॉमा 0 एंड सी कॉमा 0 ऐसे होते हैं, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज माइनस ए कॉमा 0 एंड दिस इज ए कॉमा 0 ऐसे होता है, ठीक है, एंड सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है, सेंटर ओरिजिन पर दिया था इसका, ठीक। तो इस टाइप के हाइपरबोलास की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही होती है। जब आपके पास इस टाइप का हाइपरबोला बनेगा उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास किसकी इक्वेशन है, फैमिली ऑफ हाइपरबोलास, क्योंकि ए और बी की वैल्यू आप अलग अलग डालते जाओगे तो अलग अलग हाइपरबोलास बनते जाएंगे। तो आपने इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले, जैसे पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही डिफरेंशिएट करना है। क्या जाएगा, डिफरेंशिएट किया आपके पास क्या जाएगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 2x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो क्या जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश अपॉन एक्स, सेम 0 इज इक्वल टू क्या जाएगा, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, नीचे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या जाएगा एक्स, यहाँ किया तो वाई डैश इंटू वाई डैश प्लस प्रोडक्ट लग रहा है ऊपर वाई डबल डैश माइनस एक्स को किया डिफरेंशिएट तो 1 और वाई डैश ये आ जाएगा। तो मेरे पास क्या जाएगा, एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर एक्स वाई डबल डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन किसके लिए, फैमिली ऑफ हाइपरबोलास के लिए, ये चीज समझ में आई, ठीक है, ओके। क्योंकि ये 9th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है सॉल्व करने के लिए, मेन चीज आपने इक्वेशन कैसे लिखनी है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आपके पास बोलते हैं, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है, हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस। सेंटर कहाँ है, सेंटर कहीं वाई एक्सिस पर है, कहां पर ये नहीं पता, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये सेंटर है एंड इट इज 3 यूनिट्स, तो ये कोई सर्कल बन रहा है, अब ये यहाँ पर टच कर रहा है, नीचे कट कर रहा है, हमें नहीं पता, ठीक है, मैंने जस्ट ऐसे ले लिया। तो सेंटर मैंने ले लिया इसका 0, ए, थोड़ा बड़ा बना ले, कुछ ऐसे सेंटर आएगा इसका 0, ए, ठीक है, और रेडियस कितना है इसका 3 यूनिट्स। तो देखो इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, जनरल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर,
जिसका सेंटर h कॉमा k होता है, ठीक है, और रेडियस r। पर यहां पर आपके पास सेंटर है 0 कॉमा a और रेडियस है 3, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, सब्स्टिट्यूट कर दो, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन बन जाएगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है, हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस एंड रेडियस इज 3। ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर मेरे पास एक कांस्टेंट, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब मैं यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो आ जाओ, नाउ डिफरेंशिएट कर लो, क्या आ जाएगा, दिस इज 2x, ओपन करना, ओपन करना नहीं करना तो मत करना, 2x प्लस 2 इंटू वाई माइनस ए, और y माइनस ए का डिफरेंशिएशन y डैश इज इक्वल टू 0, ये आ गया। एंड दिस इज x प्लस y माइनस ए, y डैश इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन था, तो मेरे पास क्या जाएगा, y माइनस ए इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स। एंड देखो y माइनस ए की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं x माइनस एक्स अपॉन वाई डैश। ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनी है क्योंकि अभी तक a है, ठीक है, ये चीज समझ में। अगर देखो मुझे यहां से क्या करना है, a निकालना है, तो इस इक्वेशन, इस वैल्यू को यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब देखो मुझे यहां से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को निकालना था जो कि निकल चुका है, ठीक है, मेरे को एक्चुअली क्या था, y माइनस ए की वैल्यू निकालनी थी जो ऐसे नहीं निकल रही है, ठीक है, आप यहां से भी सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है, तो ज्यादा बेटर है कि y माइनस ए की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट यहां पर कर दो, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास सब्स्टिट्यूट करने पर। जब मैंने ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी y माइनस ए की जगह, ठीक है, अब यहां से a तो निकल चुका है, तो मेरे पास इसे सॉल्व कर लो, वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ रहा है ना वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां चल जाएगा, लिख सकता हूं ये। अब देखो इसको यहां ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश का स्क्वायर कॉमन था, इसको यहां ले गए तो ये माइनस हो जाएगा एंड इट इज इक्वल टू 0, दोनों में वाई डैश स्क्वायर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिस एंड प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, किसके लिए, फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए, जिसका सेंटर कहाँ है, वाई एक्सिस पर, और रेडियस क्या है 3। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 11th क्वेश्चन में आपके पास क्या है, आपके पास 11th क्वेश्चन में ये जनरल सॉल्यूशन दिया है और पूछा है ऑप्शन में कि ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं। दो कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट होगा, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू c1 e की पावर x एंड माइनस c2 e की पावर माइनस x, ये आ जाएगा। कोई भी आपके पास कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ। पर देखो अगर मैं यहां पर दूसरी बार डिफरेंशिएट तो बाद में करूंगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये देखो c2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं ऐड कर दूं इन दोनों को, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आएगा मेरे पास, y प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 2c1 e की पावर x, और ये दोनों आपस में कट गए, ये आ गया, ठीक है, नाउ y प्लस वाई डैश अपॉन e की पावर x इज इक्वल टू 2c1 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसे क्या लिख सकता हूं, e की पावर माइनस x लिख लूं, आप क्वोशंट रूल लगा लो, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा के करूंगा, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, ठीक है, 2c1। अभी एक बार डिफरेंशिएट किया था, अगर अब मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा। मेन मोटिव क्या आपको, कि आपको कांस्टेंट जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहां से एलिमिनेट करने हैं, निकालने हैं, दो बार डिफरेंशिएट करके, ठीक है, तो मैंने एक बार किया तो मुझे यहां से दिख रहा है कि अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं तो यहां से ये चीज निकल जाएगी, ठीक है, तो मैंने ऐड किया वो निकल गया, ठीक है, और मेथड भी आप किसी भी मेथड से करो।
नाउ अगेन डिफरेंशिएट, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या आएगा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, माइनस e की पावर माइनस एक्स और y प्लस वाई डैश ऐसे रहेगा। एक फंक्शन ये है, एक ये u ये v, तो प्लस e की पावर माइनस एक्स, अब y प्लस वाई डैश की डिफरेंशिएशन क्या होगी, y डैश प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, e की पावर माइनस एक्स कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस वाई डैश प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों कट गए, तो क्या आ गया, e की पावर माइनस एक्स इंटू वाई डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 नहीं होगा तो क्या 0 होगा, वाई डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यानी कि जो आपके पास आंसर दिया है ये डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, इसके लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। आया समझ? और ये आपके पास आंसर में है बी ऑप्शन, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये चीज आई समझ में? ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया आपके पास दिया है कि ये y इज इक्वल टू x, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इज इक्वल टू x एज वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, कि किसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे तो हम इसे बताने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, इसे हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली y इज इक्वल टू x के अकॉर्डिंगली आप क्या करो, dy अपॉन dx निकालो। dy अपॉन dx क्या जाएगा 1 एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या जाएगा 0। अब ये वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट करो कि किस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में यहां आ जाओ, a में मैंने क्या किया 0 पुट किया, ये 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज 1 प्लस एक्स वाई एंड विच इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ये तो x के इक्वल होगा नहीं, तो ए ऑप्शन होगी गलत, ये इसकी ऑप्शन नहीं होगी। ओके, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने y इक्वल टू x इक्वेशन दी थी, यहां से dy अपॉन dx निकाला, d स्क्वायर y अपॉन dx के निकाल लिया। अब इन वैल्यूज को उठा के मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं जहां पर ये वेरीफाई हो जाए। ठीक है, जिस इक्वेशन में ये वेरीफाई हो जाएंगे वो इसका सॉल्यूशन होगा। अब यहां पर करो b में सब्स्टिट्यूट, b के लिए क्या जाएगा 0 प्लस x dy अपॉन dx इज 1 प्लस एक्स वाई, यानी कि x प्लस एक्स वाई। अब राइट हैंड साइड में क्या है x, तो x के इक्वल तो नहीं है, तो b भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आ जाओ नाउ c के लिए, c के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्या गया 0 एंड माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इज 1। पर यहां पर हमने तो ऊपर सब्स्टिट्यूट ही नहीं किया, वो फिर से आओ ऐसे कैसे कर लिया। a के लिए देखो, पहले a के लिए क्योंकि y की वैल्यू x दी है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इज 0 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इज 1 प्लस एक्स वाई एंड दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नाउ व्हाट इज y इज x, y की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये देखो x दी है, तो ये x इंटू एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0, तो ये तो x के इक्वल है, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ बी ऑप्शन के लिए, ये मेरे पास क्या है 0 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज 1 प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या है x, तो x प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो x के इक्वल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नाउ सी के लिए ये आ गया मेरे पास 0 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन एक्स इज 1 एंड प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास x, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो 0 आ रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, वेरीफाई हो रहा है, यानी कि ये इसके लिए सॉल्यूशन होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगी मेरे पास सी। ठीक है, क्योंकि इसमें आप सब्स्टिट्यूट करके देख लो, तो ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, इस केस में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे निकाल के डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के निकाल के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लिए ये किसका सॉल्यूशन होगा। ओके।